हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चल रही है छठे चरण की, उसके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो छठा फेज़ का जो काउंसलिंग है उसके मेरिट में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। उससे रूबरू होंगे इस न्यूज़ से। साथ ही साथ जानेंगे कि शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया हुई रद्द। शिक्षक नियुक्ति की जो सारी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इस सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ से आज इस वीडियो में रूबरू होंगे। तो ये आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो खबर की ओर रुख करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको शिक्षा जगत, सीटेट, एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सके। रुख करते हैं सीधे आज की अपडेट्स की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी किरतपुर, ठीक है। और यहाँ पत्रांक 485 यानी 485 है, दिनांक 12/7/2021 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेषित गजेंद्र झा है, पंचायत सचिव जमालपुर, खेसा जमालपुर। विषय क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विषय क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय है कि ग्राम पंचायत राज जमालपुर एवं खेसा जमालपुर के शिक्षक नियोजन के मेधा सूची में गड़बड़ी करने के संबंध में, यानी मेधा सूची जो गड़बड़ी हुई है उसके संबंध में मैंने 2-3 दिनों से लगातार वीडियो अपलोड करके आपके इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ देता रहता हूं कि आज काउंसलिंग प्रक्रिया वहां हंगामेदार रही। यहां पंचायत का फर्जी साइन किए देखा गया, नियोजन प्रतिनिधि का फर्जी साइन मिला, तमाम तरह का जो है ये बातें हो रही थी। अखबारों के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया पे हमें मालूम चल रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इसको बड़े गंभीरता के साथ लिया है और ये ऑफिशियल आपको देख सकते हैं, यहाँ ऑफिशियल लेटर जारी किया है कि गड़बड़ी के संबंध में क्या कुछ है। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम पंचायत राज जमालपुर एवं खैना जमालपुर के नियोजन में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया गया। काउंसलिंग के उपरांत मोहम्मद फैजान सरवर, अपर अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल द्वारा यह नाम भी इंडिकेट कर दिया गया, हिमांशु कुमार हेम, पंचायत खेसा जमालपुर एवं रानी कुमारी पूजा कुमारी जमालपुर का मैट्रिक मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, सीटेट, बीटेट एवं डीलेट का जांच किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग किया गया था तथा जो चयन किया गया जो नियम के अनुकूल नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। अभ्यर्थी पूजा कुमारी के सभी मूल प्रमाण पत्र का मिलान किया गया, जिसमें मेधा सूची एवं मूल प्रमाण पत्र में भिन्नता पाई गई। ये अब जो है साक्ष्य के साथ आपके पास यहाँ प्रस्तुत है। अब साक्ष्य कंगन को आरसी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे साक्ष्य मौजूद है कि धांधली हुई है। अब ये तो एक जगह की बात है, लगभग सारे जगह की बात है, जिसके कारण 400 नियोजन इकाइयों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कुछ है, यहाँ पे डिटेल्स भी देख लीजिए कि क्या मेरिट लिस्ट में इनका जो है भिन्नता पाया गया। यहाँ स्पष्ट रूप में है, पूजा कुमारी जी का है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मेधा सूची के अनुसार मैट्रिक का प्रतिशत जो है 60% है, ठीक है, मेधा सूची के अनुसार। और मूल प्रमाण पत्र के अनुसार जो है 60.60 है, ठीक है। मैट्रिक में इनका सर्टिफिकेट में 60.60% है, ठीक है। मेधा सूची में 60.60%। ये तो चलिए ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। इंटर में जो है 72% है। और यहाँ पे देखिए कि मेधा सूची में इनका कितना है, मेधा सूची में 91.20% है। बताइए 72 से 91 कैसे हो गया, हाउ इज़ द पॉसिबल। गड़बड़ी साफ झलक रही है। डिलेड में यही इन्होंने अपना जो मार्क्स सर्टिफिकेट में लाया है 75.84%। और जब डिलेड का इनका मेरिट लिस्ट जब बना मेधा सूची के अनुसार इनका जो प्रतिशत है 92.23% है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 61.33% इनका सीटेट वाले, बीटेट वाले में मूल प्रमाण पत्र में, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि मेधा सूची में जो सीटेट बीटेट का जो मेधा सूची इनका बना है 97% है। आप ही सोच लीजिए 30 से 35%। एक मैट्रिक में ही सही है, बाकी सभी में बढ़ा चढ़ा कर मेरिट लिस्ट बनाया गया है इनके मूल सर्टिफिकेट प्रतिशत के को बढ़ाकर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा गड़बड़ झाला है, गड़बड़ मामला है। दाल ही नहीं, दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काला है।
तो ये यहाँ का तो नियोजन प्रक्रिया रद्द ही हुआ। ऐसे अभ्यर्थियों पे कार्रवाई भी होगी और इनके साथ कौन कौन था उन पर भी कार्रवाई होगी। ये अब बचकर जाने वाले कहीं नहीं हैं। आप देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा गया है। पहले तो अखबारों के जरिए बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ शिक्षा विभाग ने यहाँ लेटर जारी करके कहा है कि मानवीय भूल एक अभ्यर्थी के साथ हो सकता है, लेकिन दोनों पंचायतों में गड़बड़ी पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा मेधा अंक में जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया गया स्पष्ट रूप में। अतः आपको आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपने स्पष्टीकरण अथवा हस्ताक्षरी यानी अपना क्लियरिफिकेशन दीजिए साइन के साथ और प्रस्तुत करें। क्यों नहीं मेधा सूची गड़बड़ी करने के कारण आप प्रपत्र गठित कर दिया गया। कहने का मतलब है आरोप साबित हो गया है, अब इन पे जांच की प्रक्रिया होगी, इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ गड़बड़ झाला का साक्ष्य था। आगे देखते हैं और कुछ क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है रद्द कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। अब यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया फिर से होगी। नोटिफिकेशन के बाद फिर से होगी काउंसलिंग, यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन के बाद फिर से, अब कब इनकी नोटिफिकेशन आएगी इन 400 नियोजन इकाइयों का, आपको मैं वीडियो के जरिए इसका इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का घंटी जो है प्रेस कर देते हैं। तब नोटिफिकेशन के बाद फिर से होगी काउंसलिंग। यहाँ पे गड़बड़ी का मामला है। यहाँ पे बहुत सारा बात दी गई है कि सरकार नियोजन इकाई में भारी गड़बड़ी किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। करीब 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। इसके बाद नोटिफिकेशन निकलने के बाद यहाँ नए सिरे से काउंसलिंग होगी। जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई सारी की मेहनत बेकार चली गई कुछ व्यक्तियों के कारण। पूरे मामले की जांच और दोषियों पर प्राथमिक दर्ज करने की भी चर्चा है। सबसे अधिक ग्राम पंचायत नियोजन इकाइयों में गड़बड़ियां मिली है। मालूम हो कि 5 से 12 जुलाई तक राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों यानी पहली से 8वीं की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इस दौरान 15,836 शिक्षकों का चयन हुआ। कितने? 15,836, जिन्हें बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाना है। वहीं 10,229 पद रिक्त रह गए। तो ये कुछ आज का अपडेट्स है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि हद है शिक्षक भर्ती में फिर घपला। 400 इकाइयों की पूरी प्रक्रिया रद्द। जितनी भी प्रक्रिया थी सारी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती में धांधली उजागर। अब धांधली सबके सामने आ गई है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना गड़बड़ झाला है। हिंदुस्तान खबर ने बहुत अच्छी आर्टिकल लिखी है इसके बारे में। यहाँ देखिए खबर पढ़ते हैं कि ये जो 400 नियोजन इकाइयों की जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुई उसके आर्टिकल्स के डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने कहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने दिया जांच और प्राथमिक कराने के निर्देश। मुजफ्फरपुर, शिवहर समेत कई जिलों की इकाइयों इन 400 नियोजन जो रद्द किया गया इसमें मुजफ्फरपुर और शिवहर जैसे जिले इकाई शामिल हैं। डिटेल्स की बात करें तो बिहार के विभिन्न जिलों में 400 नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई। इन इकाइयों में गड़बड़ी के मामले सामने आए। अब यहां नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा जो मामले की जांच में दोषी पाए गए उन पर प्राथमिक दर्ज किया जाए। और मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले पंचायत के प्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो या खुद अभ्यर्थी ही क्यों न हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें छोड़ा न जाए। अगर ये बात अगर हो रही है, अखबारों तक सीमित नहीं हो रहती है, ये ज़मीनी स्तर पे भी कार्रवाई की जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी का सबसे साक्ष्य उदाहरण, जिंदा उदाहरण यही होगा। सरकार भी अपना एक अच्छा पक्ष रख सकती है अगर ऐसा करती है तो। पंचायत की नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी मिली है। इनमें मुजफ्फर और शिवहर समेत कई जिले की नियोजन इकाई शामिल है। कुल 4,800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली बिहार में टोटल, जिनमें 4,400 में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। ठीक है, वहीं 400 में गड़बड़ी, 4,400 में गड़बड़ी नहीं है, 400 में शामिल है। अब आप 400 उस नियोजन इकाई में शामिल है कि नहीं है? अगर शामिल है तो आपकी नियोजन की प्रक्रिया फिर से होगी। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो फिर से होगी, तो फिर से एक चिंता के कारण बन जाती है, कहीं फिर अनसेलेक्ट हो कि सेलेक्ट हो। 5 से 12 जुलाई तक प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की आयोजित की गई थी। आगे कुछ और डिटेल्स इसके बारे में बात कर लेते हैं। वही बात है जो मैंने अभी दोहराई है कि 15,836 शिक्षक चयनित हुए, 10,229 पद रिक्त रह गए और मेधा सूची बनाने योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं करने जैसी गड़बड़ी की सूचना मिली थी। 10,229 पद खाली रह गए और यही सब बात है। कोई और इसमें खास बात अभी
यहाँ जबकि उनके नाम कई, अब देखिए कारण क्या था, पद खाली रहने का कारण क्या है। 10,229 पद जो खाली रह गए पद के मामले विभाग ने कहा कि एक अभ्यर्थी ने कई जगह पे आवेदन दे दिया, मगर निर्देश था कि कोई 2 जगह काउंसलिंग में भाग लेगा तो उसको वैध नहीं माना जाएगा। इसका कारण अभ्यर्थी एक नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए जबकि उनके नाम कई जगहों पर थे, इसी कारण पद क्या हो गए, खाली रह गए हैं। जबकि शिक्षा विभाग का निर्देश था कि अगर एक अभ्यर्थी 2 जगह काउंसलिंग में भाग लेता है तो उसको वैध नहीं माना जाएगा, लेकिन इस पे शायद अमल नहीं किया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा भी नहीं और अभ्यर्थियों के द्वारा भी नहीं, जिसके कारण पद क्या रह गए, खाली रह गए। अब क्या कुछ है इसमें देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री का निर्देश, दोषियों पर प्राथमिक दर्ज, वही बात है, इसमें भी सारी बात वही की गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के मॉनिटरिंग जिला के साथ साथ राज्य स्तर पर हो तो रही है, लेकिन फिर भी गड़बड़ी कैसे हो रही है, किन लोगों के द्वारा हो रही है। जब शिक्षा विभाग दुरुस्त है, हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मॉनिटरिंग हो रही है, तो चूक कहाँ हो रही है, कारण क्या है, कौन लोग शामिल हैं, इसकी पर्दाफाश किया जाए और दोषी पे कार्रवाई किया जाए। अखबारों तक ये सीमित नहीं रहे, ज़मीनी स्तर पे उतरे। और आगे देखते हैं कि क्या न्यूज़ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आपको बताते चले। 4,800 नियोजन इकाई थी, जिसमें से 4,400 नियोजन इकाई में कोई दोष नहीं है, क्लीन एंड नीट है। 400 जो है नियोजन इकाई की जो नियुक्ति पूरी प्रक्रिया थी रद्द कर दी गई है। चिंता का विषय है कि इसमें अच्छे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिनका कोई दोष नहीं है। तो कहा जाता है ना, गेहूं के साथ घून भी पिसता है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अच्छे विद्यार्थियों को भी भोगना पड़ेगा। आप देख सकते हैं शिक्षक नियोजन विषय के हिसाब भोगना पड़ेगा, इसका मतलब है कि उनको संदेह रहेगा कहीं ना कहीं, अब फिर से नियुक्ति प्रक्रिया होगी, फिर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मामला हो रहा है क्या मामला नहीं हो रहा, कहने का तात्पर्य यह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विषय के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कम, काउंसलिंग के पहले चरण में 40 से 50% पद रह गए खाली, ठीक है। और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग बोल रहे हैं कि हम परेशान हैं, पद खाली रह जाने से शिक्षा विभाग परेशान। अरे भाई आप परेशान नहीं होइए, बहुत सारे अभी 7वां चरण है, 7वें चरण में और अभी 80,000 क्वालिफाइड स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आप तो टीचर क्वालिफाइड हैं, टीचरों की संख्या की कमी नहीं है, पद खाली हैं, पद भरेंगे और आपको पदों की सृजन करना चाहिए। तो आपकी नीयत मंशा साफ हो सरकार की, तो आगे की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे अभ्यर्थी, सारे आंदोलन नहीं होंगे, सभी अभ्यर्थी खुश रहेंगे, बस सरकार की नीति साफ होनी जानी चाहिए। आप देखते सकते हैं आरक्षित वर्ग का अधिकतर सीट रह गए हैं खाली, ठीक है। विषयवार टीटी उम्मीदवारों की भी कमी, बीएड में भी डीलेड डिग्री धारकों को धकेला। सही बात है, जब से बीएड को तरहीज मिली है कि वो प्राथमिक चरण में भी शामिल हो सकते हैं 1 से 8 तक वाले में, तो कहीं ना कहीं डीलेड वालों को इसकी खामियाजा थोड़ा सा धक्का लग रहा है, क्योंकि उसका परसेंटेज जो है मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं ज़्यादा बन पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बीएड को तरहीज देने से आ रही दिक्कत, बाधा डालने वाले जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा, यही सब खबर है। 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान और टीटी में, सामाजिक विज्ञान तो वाकई इसके अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। शेष विषयों में टीटी धारकों की कमी है। 6ठे चरण में करीब 1 लाख अभ्यर्थी आए थे। अब यहाँ क्या कुछ खबर है देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ देख ले। 6ठे चरण के प्राथमिक शिक्षण नियोजन में 5 से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40% यानी 10,231 पद रिक्त रह गए। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त हैं जहाँ विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी। इस तरह ऐसे नियोजन इकाइयाँ जहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे हैं, वहाँ कुल 30,000 पदों में प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सकें। शिक्षा विभाग रिक्त हो जाने के कारण पद रिक्त होने के कारण शिक्षा विभाग काफ़ी परेशान है। पद खाली रह जाने की सबसे बड़ी वजह आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह रहे हैं। आरक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पद के अनुपात में बेहद कम है। एसटी, एससी और आरक्षित वर्ग को दूसरी कोटियों के नाम मात्र के लिए ही आवेदक सामने आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह विषय के हिसाब से टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नहीं होना। अब यहाँ देख सकते हैं सही कसर डीलेड धारकों के साथ बीएड के तरहीज देने से हो गई, इससे भी पद भरने में दिक्कत आई। दूसरा यह लड़कियों के इस बार मेरिट में अच्छा स्थान बनाने से वे अपने कोटे से परे समान वर्ग के कोटे से ज़्यादा सेलेक्ट हो रही है। प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने माना है कि प्राथमिक और मध्य में टीटी उम्मीदवारों की संख्या की कमी रही है। ये सब कुछ आज की खबर है। और आप इसमें एक और हम लोग की थी कि उर्दू विषय वाला जो खबर है उसको भी देख लेते हैं, क्या कुछ खबर है उर्दू विषय में।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए नहीं मिली उर्दू शिक्षक अभ्यर्थी, नियोजन इकाइयों में खाली रह जाएंगे उर्दू शिक्षक के अधिकतर पद। तो उर्दू विषय का है, उर्दू में टीचर नहीं मिल पा रहे। 7वां चरण में भी उर्दू के पद, शिक्षक के पद रिक्त रहेंगे। बहुत सारे विषय के पद रिक्त हैं सोशल साइंस के अलावे। दोस्तों आप इसको वीडियो को पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज के लेटेस्ट अपडेट्स। फिर से आपसे दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए विजिटर है, चैनल इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।